आज जो मेरे साथ हुआ उसको सोचकर तो मैं अब भी परेशान हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसे नेल्स करने पड़े जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे नेल्स कर पाऊँगी। और आप लोग देख ही पा रहे हो कितने बड़े नेल्स हैं। और जब उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे ऐसे नेल्स कराने, मैं तो घबरा ही गई थी कि मैं कैसे करूँगी। तो चलो आ जाओ, मैं बताती हूँ आपको ये नेल्स मैंने कैसे किए। और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स थे जो कि मैंने टिप से टिप मर्ज करके बनाए थे। पहले मैंने टिप पेस्टिंग करी सारी एक साथ, एक के ऊपर एक टिप। ये 4 टिप वाले एक्सटेंशन थे, तो मैंने उनको मर्ज किया। और उसके नीचे जो गैपिंग थी, टिप की मर्जिंग थी, वहाँ पे मैंने एक्रेलिक प्रोडक्ट लगाया। और एक्रेलिक प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने उसको बफर किया ऊपर, शाइनिंग जो रिमूव करी नेल्स की। जो नेल टेक्नीशियन होंगे उनको पता ही होगा कि हमें प्रोडक्ट लगाने से पहले शाइनिंग रिमूव करनी होती है अपने बफर से। देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक्रेलिक पेस्ट किया। जो ऊपर से भी टिप की मर्जिंग थी उसको भी मर्ज किया। नीचे की टिप मर्जिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी पहले ही एक्रेलिक लगाकर। और मैं पहले बहुत शॉक हो गई कि मैं इसको कैसे करूँगी। फिर मैंने जैसे तैसे दिमाग लगाया, तब तक क्लाइंट अपना काम करा रही थी। तो मैंने सोचा हाफ प्रेप मैं पहले ही कर देती हूँ और हाफ प्रेप मैं उसको लगा के कर दूँगी नेल्स को। तो मैंने ये सोचा कि मैं फटाफट एक्रेलिक लगा देती हूँ पूरी टिप पर। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स थे 4 टिप वाले, तो मुझे सभी फिंगर्स की नेल टिप पर ऐसे ही एक्रेलिक्स लगाने थे। एक एक करके मैंने सभी फिंगर्स पे के नेल्स पर एक्रेलिक लगाया हाफ में। जो कि अगर आप नेल टेक्नीशियन हो तो आपको पता ही होगा कि एक्रेलिक एप्लीकेशन कैसे करते हैं। और ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने एक्रेलिक एप्लीकेशन कैसे करी, क्योंकि ये बहुत लंबे नेल्स थे। अगर मैं पूरी वीडियो डालती तो बहुत लॉन्ग हो जाती वीडियो। तो मैंने कट करके वीडियो डाली है जिससे आपको पता चले कि मैंने नेल्स वो कैसे बनाए हैं। तो मैंने फटाफट एक्रेलिक एप्लीकेशन करी। ये बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स थे जिस पे मैंने एक्रेलिक एप्लीकेशन करके फिर उसके बाद मैंने उनको ड्राई होने दिया था। और आप लोग अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो माय यूट्यूब चैनल नेम है श्वेत स्काई। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहना कि मैंने ये कैसे बनाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डबल एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स थे मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे क्लाइंट्स देखे ही नहीं है जो इतने लंबे एक्सटेंशंस कराते हों। ये तो मुझे एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल नेल्स लग रहे थे मुझे तो देख के कि यार इतने बड़े नेल्स वो कैरी कैसे करेंगे। और फिर ये सब सोचते सोचते मैंने सोचा मुझे क्या करना, मुझे तो जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो जैसे तैसे मैंने एक्रेलिक एप्लीकेशन किया। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को सभी नेल्स पे एक साथ एप्लीकेशन करनी थी, तो मैंने एक एक करके सभी नेल्स पे एप्लीकेशन करनी शुरू करी। पहले सबसे पहले छोटी फिंगर पे से स्टार्ट किया था मैंने एप्लीकेशन करनी। फिर उसके बाद फिर मैंने सभी फिंगर्स पे ऐसे ही कर करके एप्लीकेशन की एक्रेलिक की, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उनके हैंड पे नेल करूँगी तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। और मैं कर भी ये एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स फर्स्ट टाइम रही थी, तो मुझे पता नहीं था। जब मैंने रेफरेंस फ़ोटो देखी या फिर उन्होंने बताया कि मुझे इतने लंबे लंबे नेल्स चाहिए, तो मैं फ़र्स्ट टाइम तो डर ही गई थी कि हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये नेल्स कर रही थी। और मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था जैसा आप लोगों का रिएक्शन स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करते हुए हो रहा था कि यार कैसे हुआ, क्यों कराया क्लाइंट ने, क्या थे। मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चंस चल रहे थे। तो मैंने सोचा छोड़ो, मुझे तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सो मैंने बिना सोचे एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, टिप पेस्टिंग कर दी, मर्जिंग वगैरह करने लग गई। फिर मैंने एक्रेलिक लगाया, तब तक उनका और भी सर्विसेज चल रही थी। तो फिर मैंने एक्रेलिक पेस्ट किया। अगर आपके स्टूडियो में भी कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग नेल इंडस्ट्री से नहीं है वो तो शायद समझ ही नहीं पाएंगे मेरा दुख कि मैं कितनी मेहनत कर रही थी इस पर। फिर उसके बाद मैंने फाइलिंग करी, क्योंकि एक्रेलिक ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। इतने बड़े नेल्स में ना थोड़ा हैवी एक्रेलिक लगाना पड़ता है ताकि वो ब्रेक ना हो जाए जल्दी से, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स थे वो।
तो फिर इतने बड़े बड़े नेल्स देख के तो पहले मैंने दिखाया था क्लाइंट को कि आपको कितने टिप्स चाहिए, और स्पेशली जो लोगों को लगता है कि मैंने ये टिप्स को मर्ज क्यों किया उससे ग्लू से, तो उसका रीज़न ये था कि क्लाइंट को ना स्ट्रेट नेल्स नहीं चाहिए थे, उनको कर्वी नेल्स ही चाहिए थे। फिर मैंने उसको एक्रेलिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्रेलिक था, तो मैंने सोचा उसको ड्रिलिंग से पहले इक्वल कर देती हूँ नीचे से भी, क्योंकि मैंने उसको प्रोडक्ट लगाया था इक्वलिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था टूट ना जाए कहीं नेल। तो फिर ग्लू करके पहले मर्जिंग करी थी मैंने नीचे से भी टिप के और फिर ऊपर से भी। फिर मैंने फाइलिंग करी फटाफट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लेट ना हो जाए, और बहुत मेहनत लगी लिटरली नेल्स को करने में, मेरी जान निकल गई पूरे दिन। ये देखो इतने लंबे नेल्स थे, अगर क्लाइंट ने कराया है तो मैं इतने लंबे नेल्स कर रही थी, और फाइल करते करते भाई मेरा तो हाथ ही दुख गए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा इन नेल्स पे और इतने ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मुझे हाफ में करने पड़े थे पहले ये नेल्स खुद, फिर उसके बाद मैंने क्लाइंट को लगाए थे। तो मैंने ड्रिलिंग के साथ साथ फाइलर का भी पूरा यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी करने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने देखो ये सारे ऐसे ही बनाए थे, आप देख रहे होंगे कितने लॉन्ग नेल्स हैं, सोच रहे होंगे कि कैसे लगेंगे। तो मैं आगे आगे दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्लाइंट को कैसे लगाए और क्या क्या यूज़ करा। तो इनकी लगाने से पहले लुक कुछ ऐसी थी, मैंने सबको प्रेप करके रख लिया था। फिर मेरी क्लाइंट आई मेरे पास और उन्होंने अपना नेल प्रेप स्टार्ट किया। पहले मैंने पुशिंग करी उनके नेल्स पे। नेल प्रेप में सबसे पहले पुशर ही यूज़ होता है, अगर आप नेल टेक्नीशियन हो तो आपको पता होगा। तो फिर मैंने फटाफट पुशिंग करी, फिर उनके नेल कट करे जो एक्स्ट्रा थे, बहुत वैसे तो बहुत कम ही थे, तो जितने थे मैंने वो कट कर दिए। फिर उसके बाद उनके नेल को फाइल किया, जो कि प्रोसीजर में होता ही है, हर नेल एक्सटेंशन में होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग नेल्स है तो ही कर रही हूँ मैं, हर प्रोसीजर में ऐसा होता ही है जो भी नेल्स कराते हैं उसमें। तो फिर मैंने सरफेस लेवल रफ़ किया ताकि वो जो नेल्स है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और लॉन्ग चले, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी मर्जिंग करके ग्लू से उसको क्लाइंट के नेल पे पेस्ट कर दिया, और आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े नेल्स हैं ये। और ये हाथ पे लगने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे थे। तो मैंने ग्लू करके स्टिक कर दिया फर्स्ट फिंगर पे नेल, उसके बाद ऐसे ही करते करते मैंने सब फिंगर को पेस्ट कर दिया उनके नेल्स पे। और देखो कितने बड़े बड़े नेल्स हैं। मैं तो लगाते वक्त भी ऐसा अजीब सा हो रहा था मुझे कि यार कितने बड़े हैं, कैसे कैरी करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। 4 टिप के बाद मैं अभी धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। ये देखो कितने बड़े नेल्स थे। और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ है पहले, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हंस तो रही थी करते करते, बट मेरे मन में ना घबराहट हो ही रही थी, जैसे क्लाइंटों को लगता है ना कि ये तो बहुत आसान है, ये चीज़ें हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है, क्या ही करना है। बट जब आप लोग करोगे ना तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि कितना टफ है ये, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा लॉन्ग नेल्स करने, और फिर उसके बाद वो स्टे भी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपको पे कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो आज ही करें और आज ही निकल जाए, तो इस वजह से स्टे भी होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ऐसे थी कि यार बहुत अच्छे से लगने चाहिए और दिखना भी चाहिए कि क्या है। वैसे तो उनको प्लेन ही चाहिए थे ज़्यादा। ये देखो कितने अजीब लग रहे हैं ना, मैं भी सोच के और देख के भी डर गई थी। फिर मैंने मर्जिंग करी, उनके नेल को टिप से मर्ज किया ताकि दोनों में लेवल बना रहे, और मर्जिंग लेवल होने के बाद ही एक्रेलिक लग सकता है। तो मैंने फटाफट मर्ज किया। आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फाइनल लुक कैसे कंप्लीट करी और कैसे किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। इतने लंबे नेल्स देखकर और आपके मन में क्या आया कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं, किसके जैसे लग रहे हैं, सब कुछ बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैंने फाइल किया, मर्जिंग लाइन कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने बफर किया, क्योंकि आधी चीज़ मैं वैसे ही प्रेप कर चुकी थी हाफ नेल पे, मतलब मैं एक्रेलिक लगा चुकी थी। तो मुझे ऊपर वाले नेल पे जो है उनके नेचुरल नेल से जो एक्रेलिक लगाना था वो थोड़ा सा ही
लगाना था टिप मर्जिंग तक, ताकि वो इक्वल हो जाए, क्योंकि बाकी मैं लगा चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग ऑफ किया, फिर मैंने एक्रेलिक लगाना शुरू किया, एक्रेलिक एप्लीकेशन शुरू करी और देखो मैंने उसको मर्ज कर दिया। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि ये मैंने पहले लगाया था एक्रेलिक, क्योंकि ऐसे अगर मैं उनके हैंड पे करती तो बहुत ज़्यादा फाइलिंग करने में भी दिक्कत आती, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग नेल्स है। और लॉन्ग नेल्स में ना फाइलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। वैसे तो मैंने एक बारी पहले भी इनके नेल्स किए हैं, बट वो थोड़े शॉर्ट थे पहले, और उन्होंने पहले बहुत हैवी आर्ट भी लिया हुआ था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो वीडियो देखने में भी, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मुझे ज़रूर बताना कि आप और देखना चाहते हो ऐसी वीडियोस कि नहीं। तो मैं उनके नेल्स पहले भी कर चुकी थी, बट उनके साइज़ सिर्फ 2 टिप लगाई थी मैंने, और ये 4 टिप वाले नेल्स थे। तो इसको करने में मुझे पता था कि मुझे दिक्कत होगी, तो मैंने हाफ प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी। फिर उसके बाद मैंने क्यूटिकल एरिया नीट किया, उसको ड्रिलिंग से क्लीन किया, क्योंकि एक फाइलर से ना थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे लगाया हुआ था। फिर ऐसे ही करके मैंने सभी नेल्स के क्यूटिकल लेवल क्लीन करे, क्यूटिकल एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया, ताकि मैं फाइलर से करूँ तो मुझे इतनी कोई ख़ास दिक्कत ना आए। और जब मैंने इनके फर्स्ट टाइम नेल्स करे थे तो मुझे दिक्कत आई थी फाइलिंग वगैरह करने में पूरे नेल्स पे, इसीलिए मैंने हाफ पहले से ही किया था। फिर उसके बाद मैंने फाइलर से किया, क्योंकि ड्रिल से ना प्रॉपर इक्वल नहीं लगता मुझे, तो मैं एमरी बोर्ड का यूज़ करती ही हूँ बाद में। तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा लॉन्ग नील है ये। फिर उसके बाद मैंने उसको फाइलर से भी फाइल किया, फिर मैंने फाइलर से भी नीट किया क्यूटिकल एरिया पूरा, जहाँ पर भी मुझे लग रहा था एक्सेस लेवल ऑफ एक्रेलिक है, वहाँ से मैंने उसको क्लीन कर दिया। और साथ साथ मैं सबकी शेपिंग भी नीट करती जा रही थी, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग नेल्स थे, तो फिर ऐसे तो नहीं होते, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही कर करके पहले सब पे इक्वल किया। और जो मर्जिंग लाइन मैंने पहले से क्रिएट करी थी एक्रेलिक वाली, उसको उसके साथ मर्ज कर दिया, जो मैंने अभी न्यू एक्रेलिक प्रोडक्ट लगाया। और फिर मैंने शेपिंग और साइजिंग वगैरह भी नीट किया साथ साथ। जिस फिंगर को मैं करती जा रही थी वर्क, फिर मैंने बफर किया, क्योंकि अब मेरे नेल्स हो चुके थे रेडी बिल्कुल। फिर मैंने सभी नेल्स पे बफर किया, और देखो कितना पकड़ के कितना मुश्किल हो रहा है, ये नेल्स नीचे से हैंड लगाना पड़ रहा है बफर करने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है इतने लॉन्ग नेल्स में। और फिर उसके बाद फिर मैंने जो मुझे आर्ट देनी थी उसके प्रोसीजर जो था, नीचे टॉप कोट लगाना था, क्योंकि उनको क्रोम चाहिए था अपने नेल्स पे। तो मैंने क्या किया, सब नेल्स पर एक साथ ही टॉप कोट लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो देखो कितने कर्व नेल्स है, बिल्कुल कर्व जैसे सी बनता है ना पूरा नेल्स में, वैसे बना हुआ था, क्योंकि ये एक के बाद एक टिप पेस्टिंग हो रखी थी। फिर मैंने सभी पे एक साथ ही टॉप कोट लगा दिया। फिर टॉप कोट लगाने के बाद, क्योर कराने के बाद, मैंने उस पर किया क्रोम। और ये देखो कितने बड़े बड़े नेल्स हैं, बहुत बड़े नेल्स थे। फिर ये है, वैसे क्रोम ही कराना था उनको प्लेन, क्योंकि इतने बड़े नेल्स पे ना, कर्वी नेल्स पे ज़्यादा कोई आर्ट हो नहीं पाती है अच्छे से, तो इस वजह से। और ये है उनका फाइनल लुक, ये मैं लगा रही हूँ टॉप कोट। और क्लाइंट को ना बहुत जल्दी थी, तो वो अपना आफ्टर लुक दिखा नहीं पाए हैं। वैसे तो आपको इस वीडियो में भी पता चल ही रहा होगा आफ्टर लुक कैसा है, क्योंकि प्लेन क्रोम ही कराना था उनको। और साइज़ देख रहे हो, इतने हैवी और इतने कर्वी नेल्स। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। मेरे चैनल पे बने रहना।